नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख तक सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इसके साथ ही बजट में वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा भी की है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत थी, इससे किसको लाभ होगा, इससे क्या लाभ होगा। देखिए, मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है। आंकड़े कहते हैं कि देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% बिहार में उत्पादित होता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल और पूर्णिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इन जिलों को मखाना उत्पादक जिलों के तौर पर भी देखा जाता है। मिथिला मखाना को कुछ समय पहले ही सरकार ने जीआई टैग भी दिया है। ऐसे में बिहार में मखाना के उत्पादन को रेगुलेट करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, मखाना किसानों की मदद के लिए, मखाना के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए मखाना बोर्ड की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मखाने की डिमांड बड़े स्तर पर बढ़ी है। आज मखाना को सुपर फूड के तौर पर देखा जाता है। देश और विदेश में न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए मखाने के खाने पर जोर दिया जाता है। मखाना में कैलोरी कम होती है और प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है। इसके साथ इसमें फैट भी बहुत कम होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है और इस तरह के तमाम न्यूट्रिशनल गुण इसमें होते हैं। ऐसे तमाम गुणों के कारण ही सनातनी पूजा पाठ में भी मखाने का इस्तेमाल करते हैं। मखाने की इस न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण ही आज देश के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मखाना की भारी मांग रहती है। इन देशों में, विशेष तौर पर अमेरिका में, सबसे ज्यादा बिहार के मखाना की मांग की जाती है। बिहार का जितना मखाना बाहर के देशों में बिकने जाता है, उसका लगभग 25% अकेले अमेरिका में जाता है। उसके बाद नेपाल, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों का नंबर आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में मखाने का मार्केट करीब 8 अरब रुपए का है। IMARC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2032 तक ये मार्केट करीब 19 अरब रुपए का हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि मखाना की जितनी मांग है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके कारण मखाना के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण भी है कि सरकार ने मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे कि मखाने उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बिहार के इस विशेष उत्पाद की डिमांड देश और दुनिया में पूरी की जा सके। केंद्र सरकार की इस घोषणा को बिहार के मखाना किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में मखाना बोर्ड के निर्णय पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।